हम आए हुए हैं। यहाँ हम वो तारीखें जान पाएंगे जिन तारीखों को हमें महत्वपूर्ण कार्य होने की संभावना सबसे ज्यादा मजबूती से काम करेगी, जबकि उन तारीखों का समन्वय भी इस वीडियो में रहेगा जिन तारीखों को हमको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी उपाय सहित। पहले प्रारंभ कर लेते हैं ग्रह गोचरों के आधार पर कैसा होगा अगस्त का महीना आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, धन की स्थिति क्या रहेगी, नौकरी व्यापार और साथ ही साथ भाग्य और कैरियर के परिप्रेक्ष्य से कैसा होगा ये महीना अगस्त का। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं आपके अपने राशि से, अर्थात आपके अपने स्वास्थ्य से, क्योंकि जान है तो जहान है ऐसा कहा जाता है। राशि के जो स्वामी बनते हैं वही बनते हैं शनिदेव, और शनिदेव पूरे इस महीने कहा जाए तो वक्री अवस्था पर तीसरे भाव पर मौजूद रहेंगे, जो कि स्वयं एक कॉन्फिडेंस एक उत्साह का स्थान होता है, अर्थात स्वास्थ्य हमारा उत्तम होता है। हम एक नई जागृति नए कॉन्फिडेंस से अपने कार्य को पूरी लगन से कर पाते हैं। वहीं पर अब धन की स्थिति को यदि समझा जाए तो धन भाव पर राहु जैसा ग्रह विद्यमान है, और वो भी अपने स्वयं मित्र की राशि पर विद्यमान है। स्वयं शनिदेव इस भाव के स्वामी होकर के वक्री अवस्था पर तो ऑलरेडी चल ही रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य से हमारा आर्थिक समय भी इस महीने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। बस एक ही बात का ध्यान रखना है, राहु हमको चीटिंग भी करा सकता है किसी अन्य के माध्यम से, तो इसके लिए हमको सतर्क रहने की आवश्यकता भी रहेगी। अब आइए जानते हैं चतुर्थ भाव को। चतुर्थ भाव हमारे सुखों का होता है और यही भाव हमारे प्रॉपर्टी का होता है। स्वामी बनते हैं मंगल, और मंगल पूरे इस महीने भाग्य भाव पर स्थित है, नवम भाव पर स्थित है। इसलिए कोई पैतृक संपत्ति का योग हम चाहते हैं, रुका हुआ है, इस महीने पूरा हो सकता है यदि डिसीजन का समय सामने आना हो तो। चतुर्थ भाव हमारे प्रॉपर्टी का हो गया, साथ में माता जी का हो गया, स्वयं बैठी हुई है नवम भाव पर, अर्थात उनके आशीर्वाद से, मात्र आशीर्वाद से हमारे भाग्य की उन्नति भी प्रबलता से आगे बढ़ेगी। पंचम भाव जो विद्यार्थी हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, अभी छठे भाव पर शुक्र मिल रहे हैं, इसलिए 20 तारीख तक शिक्षा में बहुत ज्यादा मन न लगना ऐसी स्थिति आ सकती है। 20 तारीख से जैसे ही यही शुक्र एक घर आगे प्रविष्ट हो जाएंगे, ये एक अच्छी अनुभूति रहेगी जहां पर आप अपनी शिक्षा पे मन लगा पाते हैं और अपने कार्य को आगे बढ़ा पाते हैं। क्योंकि ये डिसीजन का समय होता है, इसलिए 20 तारीख के बाद कोई बड़ा डिसीजन सामने आ सकता है जो हमारे पक्ष पर होगा। अब आइए छठे भाव को जानते हैं, जो कि आपके नौकरी का स्थान है, आपके जॉब का स्थान है। स्वामी बनते हैं बुध, और बुध ठीक 11 तारीख को वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था पर आ रहे हैं, अर्थात हमारे जॉब हमारे नौकरी को लेकर के यदि कोई समस्या है भी तो अब वो उस भाव के स्वामी बुध मार्गी हो रहे हैं, अर्थात एक मार्ग से एक सही दिशा पर हमारा नौकरी हमारा जॉब कायम हो पाएगा। ऊपर से यहीं पर शुक्र और गुरु जैसा महत्वपूर्ण ग्रह बैठा है। शुक्र आपके लिए योग कारक हो गया क्योंकि कैरियर का स्वामी है, कैरियर का स्वामी छठे भाव पर एक अच्छी अनुभूति है। नौकरी में हम एक अच्छे सुख सौभाग्य की प्राप्ति अपने साथ जो काम कर रहे हैं उनको लेकर के प्राप्त करते हैं। अपने कलीग के साथ भी हमारे वैचारिक मेहनत से दूर होते हैं और एक मधुरता कायम होती है। शुक्र हमको नौकरी के भाव पर विद्यमान मिलते हैं। यदि आप कहीं पर कोई प्रयास करेंगे इस समय पर तो ज्यादा मजबूती आ जाएगी, विशेष तौर पर 20 तारीख तक छठे भाव पर शुक्र मौजूद रहेंगे। अब आइए समझते हैं सप्तम भाव। सप्तम भाव वो स्थान हो गया जो आपके व्यापार का है, तो जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनके लिए अब जानिएगा। यहीं पर सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग मिला हुआ है, अर्थात व्यापारिक दृष्टिकोण से एक अच्छे राजयोग की अनुभूति हमको 16 तारीख तक कोई नए क्लाइंट की मिलना, कोई नए कार्य की शुरुआत करना, कोई नया डील होना ये संभावित हो सकता है, क्योंकि सप्तम भाव पर सूर्य की मौजूदगी वर्तमान में स्थित रहेगी। 16 तारीख तक स्थिति ऐसे भी रहेगी क्योंकि यही भाव है हमारे दाम्पत्य जीवन का। दाम्पत्य भाव के स्वामी बनते हैं चंद्रमा। चंद्रमा इस महीने के शुरुआत में ही हमको कैरियर भाव पर मिल रहे हैं, इसलिए दाम्पत्य जीवन भी हमको एक सुखता से एक शुभता से युक्त और आपसी प्रेम से युक्त देखने को मिलेगा। 20 तारीख के बाद वैसे भी शुक्र आ जाएंगे, अर्थात शुक्र वैसे भी प्रेम और सौंदर्य के कारक है, आपस में प्रेम सौंदर्य भी कायम रहेगा।
मंगल छठा भाव है, जहां पर ये 6 नंबर की राशि पर मंगल जो विद्यमान है, वास्तव में यह स्थान आपके भाग्य का होता है। कैसा होगा भाग्य इस महीने, समझिएगा। मंगल यहाँ विद्यमान है। मंगल को हम एनर्जी कहते हैं, अर्थात हमारे भाग्य में भी हमारी एनर्जी रहेगी। और यही मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है 12वें घर पर, अर्थात कोई दूर की यात्रा इस महीने हो सकती है। विदेश संबंधी कोई काम हम करना चाहें वो हो सकता है। कोई यदि आप प्रॉपर्टी संबंधी कामों में संलग्न है, रियल एस्टेट में संलग्न है, तो वो कार्य हमारा बन सकता है। नवम भाव पर मंगल बैठ करके इनकी एक दृष्टि और पड़ रही है, और वो है इनकी 8वीं दृष्टि। अपने स्वयं के घर पर इनकी दृष्टि है, जिसके कारण से सुख के लिए हमारा भाग्य हमारा समर्थन करता है, और हम किसी कार्य को करने के लिए ऊपर वाले की कृपा को भी इस महीने प्राप्त कर पाते हैं। हनुमान जी की आराधना इस महीने करना मत भूलिएगा। सुंदरकांड या हनुमान चालीसा से हमारे भाग्य वैसे ही प्रबल होते हैं, और मंगल जैसा पराक्रमी ग्रह हमको किस्मत के भाव पर ही मिला हुआ है। अब जानते हैं कैरियर, सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि कैरियर ही वो स्थान है जो आपके नौकरी और व्यापार दोनों को बैलेंस करता है। दोनों में यदि कहीं कुछ कमी रह गई है तो नौकरी उसको मेंटेन करता है, 10वां भाव मेंटेन करता है। स्वामी बनते हैं शुक्र, और शुक्र की स्थिति इस महीने पूरे 20 तारीख तक छठे भाव पर मिल रही है। इसलिए शुक्र के लिए कहा जाए तो छठे भाव पर मिलना नौकरी वालों के लिए तो अच्छा हो गया, लेकिन व्यापार वालों के लिए 20 तारीख के बाद का समय इनका कैरियर इनको सपोर्ट करेगा। अब लाभ की स्थिति ओवरऑल क्या रहने वाली है? लाभेश बनते हैं मंगल, और मंगल हमको एक भाग्य भाव पर मिले हैं, अर्थात ऐसे कोई लाभ मिल सकते हैं जिसकी कामना हमने छोड़ दी है, और भाग्य की कृपा से हमको वो लाभ या वो कामनाओं की पूर्ति हमारी इस महीने निकलकर सामने जरूर आती है। अब कौन से वो तारीखें हैं जिन तारीखों में हमको शुभ परिणाम मिलने जा रहे हैं? 3 अगस्त, 8, 9, 12, 13, 30 और 31 तारीख हमारे लिए अनुकूल व महत्वपूर्ण तारीखें होंगी। इसके विपरीत 6, 15, 16, 25 और 26 अगस्त को हमको सावधान रहने की आवश्यकता भी रहेगी। क्या उपाय करना चाहिए? इस महीने को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए श्री हनुमान जी की आराधना करिएगा। उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं, उनका पाठ स्तवन कर सकते हैं। साथ ही साथ गाय को गुड़ और रोटी जरूर दीजिएगा। इससे आपके भाग्य की उन्नति होगी, कोई रुका हुआ कार्य शीघ्रता से आगे बढ़ेगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।